नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज क्लासेस के अंदर। पिछला जो वीडियो रहा था हमारा, उसमें हमने पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के बारे में चर्चा की थी और हमने देखा था कि ये जो 5 पुस्तकें हमने बताई थी वो कितनी उपयोगी हैं, कहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे, उनके बारे में हमने थोड़ी सी ज़्यादा नहीं बाकी अच्छी सी चर्चा की थी। आज का जो वीडियो हमारा रहेगा उसमें भारतीय राजनीतिक विचारक के बारे में बात करेंगे और महत्वपूर्ण उपयोगी जिससे हमारे एग्जाम में प्रश्न आते हैं उन पुस्तकों के बारे में बात करेंगे। एक एक बुक के बारे में हम बताते हैं जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी, अभी से दिखेगी। पहली पुस्तक बेसिक और शुरुआती पुस्तक जो कही जाती है ओपी गभा सर की, स्क्रीन पे चल रही है, आप देखो उसको। मार्केट में आसानी से मिल जाती है और इससे क्वेश्चन आते भी हैं, पर शुरुआत इसी से होती है क्योंकि इसको पढ़ने से समझ विकसित हो जाती है। बिना समझ विकसित के फैक्ट से कोई पेपर पास नहीं होता है। आजकल का जो पेपर आ रहा है आप देख रहे हैं कि फैक्ट से काम नहीं होता है। कोचिंग के नोट्सों में फैक्ट ही मिलता है, बाकी आप कोचिंग के नोट्स का सहारा लेना चाहिए, पर पहले पुस्तकें पढ़नी जरूरी है। इसलिए पहली शुरुआत अपन करेंगे ओपी गभा से। ओपी गभा को अच्छे से पढ़ा, उसके बाद जैसे जैसे हम बुक चेंज करेंगे एडवांस लेवल आता जाएगा। ओपी गभा अपन पहले कर लेते हैं, उसके बाद अपन करेंगे भारतीय राजनीतिक चिंतन, डॉक्टर पुखराज जैन और बीएल फिड़िया की पुस्तक जो स्क्रीन पे ऊपर चल रही है। ये पुस्तक अपन ये भी साथ में लेंगे, या तो ओपी गभा ले लीजिए या पुखराज जैन और फिड़िया साहब की, दोनों में ये पुस्तक कोई भी ले लीजिए। दोनों लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम कम है, दोनों एक साथ नहीं पढ़ सकते आप। तो या तो ओपी गभा पढ़ लो या ये पढ़ लो, और मेरे हिसाब से तो ओपी गभा सही रहेगी। दूसरी पुस्तक की अगर अपन बात करें, सेकेंड बुक जो आपको स्क्रीन पर दिखेगी, ये डॉक्टर बेनीवाल सर की आती है, जिसमें पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन और भारतीय राजनीतिक चिंतन दोनों साथ ही आती है एक ही बुक के अंदर। बाकी काफी उपयोगी पुस्तक है, यहाँ से काफी क्वेश्चन एज इट इज लाइन टू लाइन मिले हैं एग्जामों में। 2022 के पेपर जो हुआ था पॉलिटिकल साइंस का, उसमें से तकरीबन 90% लगभग क्वेश्चन सभी इस किताब में से मिल गए थे अपन को। ये भी आप ले सकते हैं और थोड़ा एडवांस ले आप जाना चाहे भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंदर, तो आपको भारतीय राजनीतिक चिंतन के आधार नाम से वी.आर. मेहता की एक पुस्तक आती है, स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, वो पुस्तक आप ले सकते हैं, अच्छी किताब आती है। या तो आप वी.आर. मेहता ले लीजिए, और ये नहीं पढ़ते हैं तो आप आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन करके डॉक्टर वीपी वर्मा की पुस्तक आती है। इन दोनों में से एक कोई भी ले लीजिए। बाकी मेरा सुझाव रहेगा कि आप ये आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन वीपी वर्मा वाली पुस्तक लेना ज्यादा उपयोगी रहेगा, क्योंकि अगर मान लो कोई पेपर क्वेश्चन अच्छा लेवल का बनाता है और डिटेल में प्रश्न देता है तो यहाँ से अपन को मिल जाता है। ज्यादा ही टफ पिछली बार जैसा पेपर है ऐसा आता है तो वो तो किसी से भी नहीं होता है। जिन्होंने पेपर बनाया है उनको भी अगर वापस कहे कि एग्जाम दो तुम इसका आंसर निकालो तो उनसे भी नहीं होगा। तो हम तो पढ़ने वाले हैं, हमसे कैसे, हमसे वो पॉसिबिलिटी भी नहीं बनती है। एक और पुस्तक की हम बात करते हैं जो यहाँ पर मिलनी तो मुश्किल है, पर आप ऑनलाइन देख लेना कहीं मिल जाती है अगर। तो ये भारतीय राजनीतिक चिंतन करके आती है, डॉक्टर ए.पी. अवस्थी की आती है किताब। लक्ष्मी नारायण अग्रवाल करके एजेंसी है, पब्लिकेशन इसका है। ये अभी अगर मिल जाती है तो इसको भी देख लेना। बाकी मेरे हिसाब से तो जो ओपी गभा से शुरू कर लीजिए आप, फिर ये वीपी वर्मा वाली किताब साहब की किताब पढ़ो तो भी अच्छी है ना, एसपी वर्मा साहब की किताब पढ़ो तो भी आपका काम हो जाएगा। बाकी आप लक्ष्मी नारायण बेनीवाल सर की जो बुक है दोनों कॉमन करके है, वो आप उसको जरूर लेके आना, ये काफी उपयोगी रहेगी आपकी, है ना। और अगला वीडियो जो पर अपना रहेगा उसमें अपन राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। राजनीतिक सिद्धांत के अंदर कौन सी किताबें आजकल चल रही हैं, और एडवांस लेवल की बुक भी देखेंगे, सामान्य लेवल की बुक देखेंगे। पर अपन क्या करेंगे कि 5-6 किताबों के बारे में चर्चा करेंगे कि ये 5 से 6 किताबें यहाँ पर मिल जाती है और ये अच्छी रहती है। बाकी आपको पढ़ना 2 पुस्तकें ही सही रहती है, 2 पुस्तकें ले लो बहुत रहती है, 2 पुस्तकें और उसके साथ में एक कोचिंग के नोट्स। कोचिंग के नोट्स में खूब सारी कोचिंग है, किसी जो आपको टीचर अच्छा लगता है उस टीचर को आप उठा लीजिए और उसके नोट्स साथ में रखिए। केवल नोट्स के ऊपर निर्भर रहना भी सही नहीं रहता है और केवल किताबों के ऊपर निर्भर रहना भी सही नहीं रहता। दोनों को साथ लेके चलो। किताबें पढ़ ली, साथ में नोट्स बनाए। नोट्स बनाने के साथ आप क्या कीजिए कि पीछे 3-4 पेपर खाली छोड़ दीजिए, उसमें कोचिंग के नोट्स में से जो लाइन उसमें है उसको छोड़ दो, और जो इसमें नहीं है उसको साइड ऐड करके उसको भी आप साथ में पढ़ सकते हैं। इससे क्या होता है कि कोई क्वेश्चन अगर टफ आ जाता है तो अपने दिमाग से बाहर नहीं जाएगा, है ना। इस प्रकार से आप अपनी रणनीति को अंजाम दे सकते हैं। अगला वीडियो आपका अच्छा रहेगा, राजनीतिक सिद्धांत के ऊपर बनाएंगे हम, ठीक है। तो चैनल पर बने रहने के लिए और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो आपको जल्दी प्राप्त होगा, अच्छा मिले इसके लिए आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।